ममता बनर्जी को कानून लाने की आखिर क्यों पड़ी जरूरत? महिलाओं के खिलाफ अपराध पर काबू पाने के लिए सख्त कानून की जरूरत क्यों है भाई? ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों को गुस्सा है, कानून की कमी के कारण नहीं है। रेप मामलों की लीपापोती करने की आदत ममता बनर्जी की बहुत पुरानी है। इसी पर बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एक बार ममता के उस कानून का जिक्र करते हैं जिसकी खूब चर्चा हुई। देखिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी टीम का कहना था कि यह केंद्र सरकार के नए कानून से भी कहीं ज्यादा सख्त कानून है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वास्तव में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर काबू पाने के लिए सख्त कानून की जरूरत है? आखिर ममता बनर्जी को ऐसा क्यों और कब लगा कि कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर के डॉक्टर और बंगाल के लोगों का गुस्सा कमजोर कानून को लेकर है? क्या बीमारी कोई और है और दवा दूसरी दी जा रही है क्या? ममता बनर्जी के नए कानून के हिसाब से सजा तो सुनाई जा सकती है, लेकिन सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि क्या त्वरित न्याय का वो तरीका व्यवहारिक भी होगा? अगर कानून के हिसाब से हड़बड़ी में सजा सुनाई गई तो क्या वास्तव में इंसाफ हो पाएगा? और अगर प्रक्रिया सही से नहीं रही तो क्या बड़ी अदालतों से हमलावर छूट नहीं जाएगा? खतरा तो बेगुनाह के सजा पाने का भी है। नए कानून की जरूरत तब पड़ती जब शुरुआती कार्रवाई सही तरीके से हुई होती और कानूनी प्रक्रिया की वजह से न्याय मिलने में देर हो रही होती। लेकिन कोलकाता रेप मर्डर केस में तो पुलिस के शुरुआती एक्शन पर ही सवाल उठाया जाता रहा भाई, अब तक उठाया जा रहा है। लोगों में गुस्सा भी पुलिस के रवैये को लेकर है, ना कि किसी सख्त कानून के ना होने को लेकर। जिस तरह से पुलिस ने शुरू में खुदकुशी बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, क्या पुलिस को नहीं मालूम होगा कि मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का है, और वो भी बलात्कार के बाद हत्या का? जो पुलिस बलात्कार और हत्या के मामले को आत्महत्या करार देती है, उससे केस की जांच कराए जाने का क्या मतलब? ये ठीक है कि ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से एक डेडलाइन रखी थी और कहा भी था भाई कि पुलिस केस जो है सॉल्व नहीं कर पाएगी तो सीबीआई जांच की सिफारिश कर देगी। लेकिन उससे पहले ही भाई कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेप मर्डर केस में गुमराह किया गया? क्या कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी को गुमराह किया या ममता बनर्जी के भरोसेमंद अफसरों ने? किसने? मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश आखिर कौन कर रहा था? ये सैकड़ों सवाल हैं। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर को खुदकुशी साबित करने में प्रिंसिपल और पुलिस दोनों की भूमिका एक जैसी नजर आती है। और ताज्जुब की बात ये रही, पता है क्या, कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार दोनों की हरकतों पर सीधे पर्दा डालने की कोशिश करती रही। अगर ऐसा नहीं था तो आनन फानन में संदीप घोष को आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ट्रांसफर कर कोलकाता मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों बनाया गया? वो तो कोलकाता मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने प्रिंसिपल के कमरे में ताला जड़ दिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे, तब सरकार होश में आई भाई। केस की जांच कर रही सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया। और चलिए अब 2 मिनट के लिए ये भी माना जाए कि मामला खुदकुशी का था जैसा पुलिस बता रही थी, फिर भी जांच तो उसकी भी होनी चाहिए थी और तब तक संदीप घोष को वेटिंग में भी रखा जा सकता था। तत्काल प्रभाव से प्रिंसिपल बनाने की हड़बड़ी आखिर क्यों थी? ये तो साफ साफ समझ में आता है कि देखिए, ममता बनर्जी की सरकार के आला अफसर प्रिंसिपल के अपराध और पुलिस की ढिलाई पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और पूरे प्रकरण में अभिषेक बनर्जी का सीन से ही गायब हो जाना अलग से शक पैदा करता है। खबर आई थी, आपको याद होगा, कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पूरे मामले को हैंडल किए जाने के तरीके से नाराज थे और कहीं भी वो ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर नहीं आए। बाद में टीएमसी नेता कुणाल घोष पीड़ित परिवार से मिलने भी गए थे, वीडियो भी उन्होंने डाला था, तो माना कि उनकी तरफ से चूक हुई है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ममता दीदी असली बीमारी की दवा देने के बजाय कोई और ही दवाई दे रही है? कानून लाकर ममता दीदी क्या खुद को एक परफेक्ट सीएम के तौर पर दिखाना चाहती है? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।